सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार, और जितने भी आपके दर्शक हैं उनको भी जय श्री कृष्णा, राम राम, सत श्री अकाल। देखिए 23 जनवरी को रहबरे आजम दीनबंधु सर छोटू राम जी की स्मृति में वसंत पंचमी के दिन हमारे अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला का वार्षिक उत्सव, जो कि हम हर साल मनाते हैं, इस साल भी हम बड़े हर्षोल्लास के साथ इस जयंती को मनाने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भी जयंती उस दिन है। और अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से हम दोनों जयंती इस दिन मनाने जा रहे हैं। और महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी के आशीर्वाद से नायब सिंह सैनी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। और इस आयोजन की इस उत्सव में अध्यक्षता सुभाष बराला जो हमारे सांसद हैं उनकी रहेगी। और वशिष्ठ अतिथि के तौर पे कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी, श्री नवीन जिंदल जी, सुभाष सूदा जी, और चेयरमैन स्वतंत्र समूह सेवा समिति व समाज सेवी भाई प्रदीप मौर्य जी, और डी शर्मा जी, और हमारे जिला के अध्यक्ष भाई तेजेंद्र गोल्डी जी, व दिल्ली से समाज सेवी सुखबीर शौकीन जी, व राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय प्रवक्ता और राजस्थान की प्रभारी बहन निशा चौधरी जी विशिष्ट अतिथि के तौर पे पहुंचेगी। और इसके अलावा 36 बिरादरी से, सर्व समाज से जो मुख्य हमारे धार्मिक व सामाजिक संस्थान हैं, व जितने भी हमारी लगभग उत्तर भारत की जितनी भी सर्वजातीय खापे हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर इस उत्सव में पहुंचेंगे। इसके अलावा भी और कोई कार्यक्रम नहीं, उस दिन यही कार्यक्रम है। और इसमें पूरे प्रदेश से हमारे जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर इस संस्थान के अंदर पहुंचेंगे। ये संस्था है तो बिल्कुल जी, हमारी जो ये संस्था है इसके अंदर जो लोग विदेशों के अंदर रहते हैं वो भी इस संस्था के मेंबर, और पूरे भारत से इसके अंदर मेंबर, और दूसरे राज्यों से भी लोग इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। दूर से लोग पहुंचेंगे, उनकी क्या व्यवस्थाएं करें? देखिए, रहने की व्यवस्था तो हमारे पास पहले से भी रहती है जरूरतमंद के लिए, और हमारा ये वार्षिक उत्सव है, इसमें पहले दिन से ही लोग यहाँ पर आकर के रुकेंगे। पूरे 10 बजे सीएम साहब यहाँ पर पहुंच जाएंगे, 10 बजे का टाइम है। सीएम साहब आ रहे हैं, कुछ विशेष डिमांड रहेगी समाज की ओर से? देखिए, हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है भाई हम कोई उनके सामने मांग रखें, और हमारा प्रयास ये है भाई जो छोटू राम जी ने 36 बिरादरी के लिए और किसान मजदूर छोटे दुकानदार के लिए जो कानून बनाए, उनका जन जन तक उनकी बात पहुंचे और लोग उनको समझे। वे उनके कारण आज हमारा जो किसान है, जो एक कानून अंग्रेजों ने बनाया था, वे जो किसान की जो चीजें खेती करने में काम आती है, चाहे वो पशु है, चाहे वो उसका मकान है, चाहे वो उसके बैल है, वे कोई उनको अब वो जैसे पहले उनको वो अधिग्रहण कर लेते थे, इस तरह का कानून बना करके भाई इनको कोई उनसे छीन ना सके। और उसके अलावा जो किसान एक ब्याज पर जो पैसे लेता था उसके लिए भी उन्होंने एक कानून बनाया भाई जब ब्याज से डबल जो पूंजी है, पूंजी से डबल अगर ब्याज हो जाता है तो उसकी सारा जो कर्ज है माफ किया जाना चाहिए। और उसके अलावा हमारा उद्देश्य यही है, जो सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर आ रहे हैं, हमारी जो संस्था, हमारे बुजुर्गों ने जो ये संस्था बनाई है 36 बिरादरी के लिए, 36 बिरादरी को जोड़ करके सर्व समाज के लिए सामाजिक और धार्मिक संस्थान जो बनाया है, उसी तरह का हमारा पूरी कमेटी का और हमारे समाज के जो मुख्य लोग हैं उनका उद्देश्य यही है भाई हम जो भी काम करें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में करें
या वो खेल के क्षेत्र में करे या स्वास्थ्य के क्षेत्र में करे, जो भी जरूरतमंद समाज का, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो महिला है, चाहे वो बच्चा है, जो बच्चे आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बाहर शिक्षा नहीं ले पाते, ऐसी व्यवस्था भी हम करने का एक प्रयास कर रहे हैं। हमारी लाइब्रेरी का काम लगभग पूरा हो चुका है और उसके अलावा हम ऑनलाइन भी, जैसे कि हमने डॉक्टर आनंद मणि जी, जो एक प्रतिष्ठित एजुकेशन कोचिंग का चलाते हैं, 100 बच्चों का एक्सेस हमने फ्री नीट की तैयारी के लिए दिलवाया। और आगे ऑनलाइन ही नहीं, मतलब फिजिकली भी हम यहाँ एक स्ट्रक्चर तैयार करने जा रहे हैं, जिसके अंदर यूपीएससी तक के एग्जामों की हम यहाँ पर तैयारी करवा सके। जैसे कि हमारा एक स्कूल है, स्कूल के अंदर भी हम एक लेटेस्ट जो एआई जैसी मतलब शिक्षा पद्धति लागू करने का एक प्रयास कर रहे हैं। सर, छोटूराम जी की तो बहुत सारी किसानों को लेके डिमांड्स रही हैं, कुछ उनको भी बताया भी आपने क्या? हाँ बिल्कुल, जो लोग आएंगे, जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसान, खुद मुख्यमंत्री जी भी एक किसान के बेटे हैं, तो इस तरह का एक प्रयास रहेगा कि जो छोटा दुकानदार, मजदूर, किसान है भाई, वो मतलब अपना जीवन व्यापन करने के लिए इस तरह के कानून समाज के अंदर लाने चाहिए, ताकि उनकी जमीन बची रहे और उनकी नस्ल बची रहे और आगे बच्चों का भविष्य बने। इस तरह के मुद्दे के अंदर रहेंगे कार्यक्रम के अंदर। प्रोग्राम को लेकर समाज से क्या अपील है? मेरी सर्व समाज से, क्योंकि जितने जो भी महापुरुष है वो एक कम्युनिटी का नहीं, जिन महापुरुष तभी कहलाए हैं जब उन्होंने 36 बरादरी के लिए कार्य किए हैं। लेकिन उन्होंने एक जाट के घर जन्म लिया, एक किसान के घर जन्म लिया। हमारा एक दायित्व बनता है भाई, हम उनकी जयंती और उनको याद करें, उनके विचारों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाए। वो एक, जितने भी महापुरुष है, चाहे कोई भी, चाहे अम्बेडकर जी है, महर्षि वाल्मीकि जी है, रविदास जी है, जितने भी महापुरुष रहे, उन्होंने कोई एक कम्युनिटी के नहीं है, वो उन्होंने 36 बरादरी के लिए, सर्व समाज के लिए काम किए हैं। और इस तरह की जयंतियां मनानी चाहिए, उनको जातियों में न बांट करके। हमने तो पीछे महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाने का भी यहाँ जाट संस्था के अंदर काम किया। और हम चाहते हैं वे जितनी भी जो जयंतियां, जो भी हमारे पुरुष हैं, हम तो ये चाहते हैं सारी संस्थाएं मिलकर करके, इकट्ठे होकर के महापुरुषों की जयंतियां मनाने की शुरुआत करनी चाहिए। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सीएम तक आ रहे हैं, आपके समाज की और भी पार्टियों में उनको भी उत्तर दिया गया? बिल्कुल है जी, ये जो कार्यक्रम है, ये एक 36 बिरादरी का, सर्व समाज का एक कार्यक्रम है। हम सबसे पहले सर छोटूराम जी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को देखते हैं, तो इसी रूप में जब कोई हम उत्सव मनाते हैं तो उसके अंदर सभी जातियों के, सभी धर्म के और सभी पार्टियों के लोग आते हैं।